हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास एक फिगर है जिसके अंदर लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक तो लाइन ए बी और एक लाइन सी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और साथ में हमें दो एंगल्स का सम 70 डिग्री बता दिया। अब ये दोनों एंगल्स है कौन से? एंगल ए ओ सी, ए से शुरू करेंगे सी तक जाएंगे, ए ओ सी ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा है? बी ओ ई, बी से शुरू करते हुए ई तक जाएंगे, एंगल बी ओ ई। इन दोनों का सम है 70 डिग्री। तो सबसे पहले गिवन वाली लाइन यही लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। साथ में एक बात और बताई हुई है कि एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री का है। साथ में ये भी लिख लेते हैं कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। दो बातें बताई हुई है और फिर कुछ फाइंड करने के लिए लिखा हुआ है, तो उसके लिए हेडिंग लिखेंगे टू फाइंड। टू फाइंड हेडिंग लिखते हुए हम क्या लिखेंगे कि एक तो एंगल बी ओ ई फाइंड करना है हमें, और साथ में हमें क्या फाइंड करना है? हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये भी फाइंड करना है। चलो हमारी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमेशा हम गिवन को देखते हुए स्टार्ट करेंगे। गिवन के अंदर देखो 70 डिग्री वाली ये लाइन लिखी हुई है। इसके अंदर एक तो एंगल एओसी की बात है और एक एंगल बीओई की बात है। एंगल एओसी की बात है और एंगल बीओई, इन दोनों में से कोई एक एंगल डायरेक्टली पता चल रहा है क्या? हमें बिल्कुल पता चल रहा है। देखो एओसी जो है ये 40 डिग्री के सामने का एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि एओसी भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो डायरेक्टली यही लिखेंगे कि एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। पहले तो उसका नाम लिख लेंगे। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये लिख दिया। फिर एंगल बीओडी की वैल्यू तो 40 डिग्री है, गिवन वाली लाइन में लिखी हुई है, तो लिख देंगे एंगल एओसी इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि बीओडी की वैल्यू पता है हमें, तो हमने एओसी की वैल्यू फाइंड की है। ये बात हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अब गिवन वाली लाइन, ये फर्स्ट वाली लाइन लिखते हैं डायरेक्टली। क्या लिखेंगे? एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री। आगे रीजन लिख देंगे, गिवन है ये तो बात। ये अगर बात गिवन है और इन दोनों में से हमने अभी अभी एंगल एओसी फाइंड कर लिया है, वो 40 डिग्री है, तो इसकी जगह तो हम 40 डिग्री लिख देंगे प्लस एंगल बीओई लिख रहे हैं इक्वल टू 70 डिग्री मिल रहा है। ये 40 डिग्री अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल बीओई इक्वल टू 70 माइनस 40 जो कि 30 डिग्री मिल जाएगा हमें। ये तो बात हुई एंगल बीओई। क्या हमें एंगल बीओई फाइंड करना था? बिल्कुल करना था। हमने एंगल बीओई को तो फाइंड कर लिया है। अब बात रही रिफ्लेक्स एंगल सीओई की। रिफ्लेक्स एंगल सीओई और फाइंड करना बाकी रहा है। सीओई एंगल है कौन सा? सीओई। पहले सीओई एंगल फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको 360 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद हम एंगल सीओई फाइंड करके 360 में से माइनस करेंगे। और जो जो एंगल हमने फाइंड कर लिए वो लिखते हैं। एंगल एओ ये तो 40 डिग्री है, और अभी अभी फाइंड किया ये वाला एंगल 30 डिग्री अभी फाइंड किया ही था, एंगल बीओई, ठीक है। ये इतना फाइंड कर लिया है। अब हमें बात करनी है इस एंगल सीओई की। तो एक बात देखो कि हम एंगल सीओई फाइंड करने के लिए एक लाइन ये लिख सकते हैं कि एंगल एओसी प्लस एंगल सीओ ई प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से एंगल? ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए लीनियर पेयर बोलते हैं। और जो जो एंगल पता है उसको लिख लेंगे। एंगल एओसी 40 डिग्री है, कैसे पता? थोड़ी देर पहले फाइंड किया हुआ है वो, ये यहाँ पे हमने लिख भी लिया था। प्लस सीओई हमें पता नहीं, ये फाइंड करना है हमें। और एंगल बीओई 30 डिग्री है इक्वल टू 180। दोनों का सम ये 70 उधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल सीओई जो है वो 180
-70 लिख दे डायरेक्टली। आप इतने तो समझदार हो कि 40 एक साथ एक स्टेप कम लिखा है मैंने, दोनों को ऐड करके उधर शिफ्ट कर दिया डायरेक्टली, और वो आंसर मिलेगा 110 डिग्री एंगल COE। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है रिफ्लेक्स COE। तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। तो 360 माइनस 110 ही तो मिला था हमें यहाँ पे ये, ठीक है। और जब माइनस करेंगे आंसर मिल जाएगा हमें 250 डिग्री, और इसके ऊपर मैंने डिग्री लगा दी है। कहीं आप बोलोगे कि सर डिग्री लगाओ डिग्री, कोई एक स्टूडेंट था जो डिग्री लगाने के लिए बहुत ही फोकस किया करता था, तो देखो डिग्री लगा दी है मैंने, ठीक है। यहाँ पे आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या बताया हुआ है कि एंगल PQR, कौन सा एंगल है, एंगल PQR, ये अंदर वाला ये एंगल इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये ट्रायंगल के अंदर जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये दोनों इक्वल बता दिए हमें, और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल PQS ये वाला एंगल PRT ये दोनों बाहर वाले एंगल भी इक्वल रहेंगे, ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। चलो गिवन लिखेंगे कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। टू प्रूव, अब की बात प्रूव करना है तो टू प्रूव लिख देंगे। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, जब भी टू प्रूफ लिखेंगे तो उसके लिए हेडिंग लास्ट सेकंड उसके अंदर बाद जो पॉइंट आएगा प्रूफ का आएगा। प्रूफ कैसे करेंगे ये देखो, तो कैसे करें ये सोचो एक बार आप। हमें काम करते हैं कि ये देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होना है, 180 डिग्री। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, मैं क्या लिखूंगा कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर लगाते हुए। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों इधर उधर वाले एंगल एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसका मतलब ये 180 डिग्री बनाएंगे। PQS तो बाहर वाले एंगल का नाम हो गया, PQR अंदर वाले एंगल का नाम हो गया। और हम यहां से PQR की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अंदर वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये माइनस में चला जाएगा। 180 माइनस एंगल PQS फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम उधर वाले के लिए, इस पेयर के लिए भी कर सकते हैं। क्या करेंगे कि इन दोनों को भी लीनियर पेयर बता देते हैं और अंदर वाले की फिर से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, सिमिलरली इसी तरह एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। और अंदर वाला एंगल PQR, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PRT, इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, ठीक है। चलो 2 इक्वेशन बना ली, इन दोनों को काम में ले लेंगे बाद में। अब ना गिवन वाली लाइन लिखते हैं। गिवन में क्या बताया हुआ है कि एंगल PQR जो है वो एंगल PRQ के इक्वल है। आगे हेडिंग लिख देंगे गिवन है ये। अगर ये गिवन है तो इन दोनों की देखो बात, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो PQR की वैल्यू लिखी हुई, इक्वेशन 1 के अंदर PQR। तब अब PQR की जगह 180 माइनस ये लिख लेते हैं हम, 180 माइनस एंगल PQS लिख दिया, चलो ठीक है। और PRQ, इक्वेशन नंबर 2 में PRQ की वैल्यू लिखी हुई है। चलो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि 180 डिग्री माइनस एंगल PRT, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने यहां तक कर लिया। अब ये देखो कि दोनों साइड सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाती है। 180 से 180 कैंसिल किया हमने और माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अगर ऐसा ना करना चाहो आप तो इस 180 को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस 180 बनेगा, 180 माइनस 180 जीरो हो जाएगा, वैसे भी कर सकते थे। और यहां पे फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। शायद यही बात हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। पॉज द वीडियो टू और स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो और भी बिल्कुल आसान है, 2 या 4 स्टेप का क्वेश्चन है पूरा। इतना आसान तो क्वेश्चन शायद ही इस बुक में होगा। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले गिवन में तो यही बात लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि गिवन में बताया हुआ है
x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। जितना सम x और y का होगा उतना ही सम w और z का होगा, ये बात बता दी हमें, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव में लिख देते हैं कि ए ओ बी इज ए लाइन। ये बात हमें प्रूव करनी है। चलो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ देखें तो उससे पहले ये देखो कि एक्स वाई डब्ल्यू जेड चारों एंगल मिलने के बाद एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। पूरा का पूरा सर्कल घूम जाएगा चारों एंगल अब जब बना ऐड करेंगे तो पूरा सर्कल अगर हम रोटेट हो रहा है तो ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई और डब्ल्यू और जेड इन चारों को जब ऐड करेंगे आंसर 360 मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है ये, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब 360 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ऐसे ही मेरे मन में आ गई थी इसलिए लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये देखो x प्लस वाई की जगह तो मैं x प्लस वाई रहने देता हूं, प्लस w और z गिवन के अकॉर्डिंग x y के इक्वल है, तो इनकी जगह वापस से x y लिख देता हूं और यहां पे 360 और आगे रीजन लिख देंगे गिवन। ठीक है, गिवन वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, गिवन से लिख दिया। अब ये दो बार आ रहे हैं, x प्लस वाई दो बार आ रहे हैं, तो ब्रैकेट में एक बार लिखते हुए आगे दो लिख के ये लिख देंगे। ठीक है, इस दो को डिवाइड में ले जाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखो x और y है कहां पे? x ये रहा, y ये रहा, इन दोनों का सम 180 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर पेयर हुए, और लीनियर पेयर का मतलब ये हुआ कि जिस लाइन पे ये लोकेट किए हुए हैं ये दोनों पॉइंट जहां हैं वहां उस लाइन का मतलब हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 180 आ रहा है तो डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर AOB इज ए लाइन। बात समझ में आई होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो टू फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद मेरे को लगता है कि इस चैप्टर के अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर 5 है और एक इसी चैप्टर का लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा अगली एक्सरसाइज या फिर जो भी एकदम लास्ट एंडिंग का जो क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन में कुछ दम है, और बाकी क्वेश्चन तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल ध्यान से देखना है, मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे ये देखो। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर प्रूव ये वाली लाइन हमें लास्ट में फाइनल रिजल्ट ये लाइन लेके आना है इस डायग्राम के लिए। इस डायग्राम के अंदर बता दिया कि POQ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर का मतलब वही यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इधर 90 डिग्री का एंगल है तो इधर भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ROS कौन सा है? ये वाला एंगल, मिडल वाला एंगल। ये जो है एंगल QOS कौन सा है? QOS ये इधर ये ऑब्ट्यूज एंगल जो बन रहा है QOS ये वाला, और POS इधर वाला, इन दोनों का डिफरेंस और हाफ यहाँ पे लेके आना है। कैसे भी करके ये आंसर लेके आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली गिवन टू प्रूव आप लिख लेना, मैं प्रूफ पे चलता हूं। तो प्रूफ लिखेंगे अगर, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, हमें ना क्या करना है, हमें एक बार तो QOS के अकॉर्डिंग चलना है और एक बार POS के अकॉर्डिंग चलना है, और दोनों बार हमें ROS की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखो एक बार अगर मैं ROS की वैल्यू फाइंड करूं एंगल ROS, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक बार तो अगर लिखे हम तो एंगल ROS प्लस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल QOS, ये बात लिख सकते हैं। एक बार इसको समझो कैसे लिख सकते हैं। एंगल ROS ये वाला एंगल प्लस इधर वाला पूरा 90 डिग्री वाला एंगल, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये एंगल और इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली QOS की इक्वल होगा, और मैंने इस इक्वेशन में यही लिखा है। ठीक है, ये इतना लिख लिया। अगर मैंने कहा था कि ROS की वैल्यू फाइंड करनी, फाइनली इस 90 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 सेट कर देते हैं। एक बार तो एंगल ROS की वैल्यू फाइंड कर ली, इसी तरह एक बार और फाइंड करेंगे, लेकिन अब की बार POS के अकॉर्डिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे ये देखो कि POR जो एंगल है ये कंप्लीट 90 डिग्री का है। 90 डिग्री में से अगर ROS को माइनस कर देंगे तो POS बचेगा। तो मैं डायरेक्टली यही लिख लेता हूं कि 90 डिग्री माइनस एंगल
ROS इज इक्वल टू एंगल POS। POS कैसे मिलेगा, ये देखो एंगल POS जो है, या फिर अगर ये लाइन समझ में नहीं आया हमें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप ये बहुत इजी लाइन लिख दी मैंने, ये समझ आ जाएगी कैसे। एंगल ROS प्लस एंगल POS। अब की बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करने के बाद, पहले कौन से ऐड किए थे हमने, पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड किया था, अब की बार ये वाला एंगल और ये वाला ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 हमें पता है ऑलरेडी। लेकिन हमें तो ROS की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ROS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। इक्वेशन 2, दो इक्वेशन फाइंड कर ली, बहुत ही अच्छी बात हो गई, बहुत ही काम आसान हो गया। अब बिल्कुल इजीली सोल्व कर लेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब हुआ कि दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले ऐड हो जाएंगे। तो इधर तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS हो जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS, ठीक है। और इधर देखो, इधर वाले दोनों नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, एंगल QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस एंगल POS, ठीक है। पहले इसको पूरा लिख लिया, फिर इसको पूरा लिख लिया, बीच में प्लस लगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखो ROS प्लस ROS, दो बार एंगल ROS लिख सकते हैं, और इधर लिखा हुआ है एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये जो 2 है यहाँ पे, ये अपॉन में जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS अपॉन में 2। अब अपॉन में 2 लिखो, या फिर हम इसको ऐसा ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ये लिखेंगे ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, हेंस प्रूव्ड। बच्चों को शायद ये 1/2 समझ नहीं आया होगा, पूरे के अपॉन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से हमने कुछ कॉमन नहीं निकाला, 1 कॉमन निकाल लिया है, और नीचे से ये 2 इधर बाहर लिख दिया इसको, ठीक है। ये इसका फाइनल रिजल्ट हुआ। आई होप इजी से इजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। पॉज द वीडियो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं गिवन है, डायग्राम भी हमें बनाना है, फिर इंफॉर्मेशन जो पूछी है वो भी हमें फाइंड करके बतानी है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। तो एक एंगल है XYZ नाम का, उसको हम 64 डिग्री का बना लेते हैं। चलो ये 64 डिग्री का एंगल हुआ XYZ, X Y और Z, ठीक है। एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। एक काम करते हैं कि मैं इन दोनों पॉइंट को चेंज कर लेता हूं, वो नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, मैं जगह के अकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि प्रोड्यूस करूं तो इधर आ जाए, नीचे ना जाए, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY मतलब हुआ कि X से शुरू करते हुए Y तक आना है, फिर उसको और आगे प्रोड्यूस करना है, और कहां तक करना है, पॉइंट P तक प्रोड्यूस करना है। कर दिया, चलो ठीक है। ड्रॉ ए फिगर फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन, बना लिया फिगर। इफ रे YQ, पॉइंट Y से एक रे स्टार्ट होगी, YQ से हमें समझ आ गया कि पॉइंट Y से तो स्टार्ट होनी है। बाइसेक्ट एंगल ZYP, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी ये। बाइसेक्ट एंगल ZYP एंगल कौन सा है, ZYP। इस ZYP के 2 इक्वल पार्ट करने वाली एक रे है जिसका नाम क्या है, YQ नाम लिख दिया। ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सपोज कर लेते हैं इसको भी मैं पॉइंट एंगल A मान लो, और इसको भी एंगल A मान लेता हूं, ठीक है। इतना लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल XYQ। XYQ कौन सा एंगल होगा, XYQ। एक तो ये कंप्लीट ये एंगल फाइंड करना है। अगर A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम तो XYQ जो भी फाइंड करना है इजीली फाइंड कर लेंगे, और रिफ्लेक्स वगैरह जो भी करना है कर लेंगे। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन टू प्रूव वगैरह आप अपने आप से लिख सकते हो क्वेश्चन रीड करते हुए। देखो कि A प्लस 64 तीनों के तीनों अगर ऐड करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 लिख देता हूं डायरेक्टली। एंगल A प्लस एंगल A
प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर लिख देंगे। a प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे, 2a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिखेंगे। तो 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 में बचेगा, 4 और माइनस कर देंगे तो 116 डिग्री आ रहा है 2a की वैल्यू। a इक्वल टू 116 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 का मतलब वो 120 होता, 60 आता, 4 कम 2 कम हो जाएगा तो 58। a की वैल्यू कितनी मिली हमें? 58। चेक कर लो भाई, ठीक है, 58 a की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना था? एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, देखो एक्स वाई क्यू a प्लस 64 है तो लिख देता हूं a प्लस 64। a की वैल्यू है 58 प्लस 64, तो 58 प्लस 64 कितना होगा? 2 उधर से निकाल के यहां लिखेंगे, 60 प्लस 62 122। चेक कर लो भाई एक बार कि 122 सही किया गया। एडिशन थोड़ा कम आता है मेरे को, ठीक है, आपको पता ही है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल वाई पी क्यू वाई पी की तो वैल्यू है हमारे पास 58, लेकिन हमें रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड करना है। तो यहां लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 में से एंगल क्यू वाई पी माइनस करेंगे तो 360 माइनस क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है? क्यू वाई पी की ए वैल्यू है और ए की 58 है, 58 माइनस करेंगे। जब 58 माइनस करेंगे आंसर मिलेगा 302 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी इन 6 के 6 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर देना, और कमेंट में आपकी हो सके तो कमेंट में ही प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। अगर कमेंट के थ्रू प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पा रही है तो एक छोटी सी वीडियो बना के मैं नेक्स्ट इसके बाद डाल दूंगा आपकी डाउट वाली वीडियो। और आई होप ये क्वेश्चन आपको तो अच्छे से समझ आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।